Hey guys, this is Dhruv Patel and welcome to back in our AutoCAD Master. So friends, इस वाले ट्यूटोरियल में हम ये वाला जो ड्राइंग है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले ड्राइंग की प्रैक्टिस करने से पहले आपको अपने AutoCAD सॉफ्टवेयर में इसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो लिमिट सेट करने के लिए आप क्या करोगे, LIM एंटर करोगे और उसके बाद जो इंटरफेस आएगा उसमें आप लोअर लेफ्ट और राइट उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें 0,0 एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अपर कॉर्नर लेफ्ट और राइट वैल्यूज, ठीक है। उसमें आपको जो भी कीमत यहाँ से आप जो भी डिसाइड करी की हो वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 200 बाय 200 रखा है, तो आप भी 200,200 एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, और इससे पहले ये वाली ड्राइंग हमें ड्रॉ करने से पहले इसको रेडी करना पड़ेगा कि हम इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखो ये बीच वाला जो सर्कल है उसको ड्रॉ करेंगे, और उसका हमें रेडियस दी हुई है 27 mm यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आएगा उसके बाहर वाला जो ये वाला सर्कल है वो, तो उसकी डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर उसका डायमीटर लिखा हुआ है 64। उसके बाद ये वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे और हमारी जो आगे वाली प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका 27 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आएगा 64 डायमीटर वाला सर्कल, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से मैं डैश लाइन लोड करके रखी है, अगर आप चाहो तो अदर्स पे जाके डैश लाइन लोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डैश लाइन सेलेक्ट करूंगा कि मुझे पिंक कलर की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो उसका मुझे यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, वो कितना है 113 mm है, ठीक है। 113 mm है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे डायमीटर वाला सर्कल चूज करूँगा। उसके बाद ये वाला सेंटर पॉइंट और 113 एंटर हो गया। उसके बाद देखो मुझे ये वाला जो बार फॉर सर्कल दी हुई है उसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसको ड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो हम पहले इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है पिंक कलर की और ये वाला जो सर्कल है वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये वाली लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 एंगल पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन चूज करेंगे और ये वाली जो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो पहले ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इस तरफ भी मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, देखो हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 45 एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो देखो ये वाला मिड पॉइंट, और मुझे यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा, और ये 45 पे लाइन हो गई, ठीक है। देखो और यहाँ पे एंटर दे देना है मुझे, हो गया। और क्या करेंगे, चारों ओर भी इस तरह की लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ से मैं पॉलीलाइन चूज की, उसके बाद ये 45 पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और देखो इस दोनों तरफ में फिर से पॉलीलाइन की मदद से 45 एंगल पे वो ड्रॉ कर दूंगा लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं कहाँ पर ड्रॉ करूँगा, यहाँ से लेकर वो उसका डायमेंशन है वो मुझे 180 पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस 45 कर दूंगा, तो वो मुझे 135 देगा। तो 135 पे मैं वो लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हमारा एंगल 45 का हो जाएगा। फिर से मैं पॉली लाइन चूज करूंगा और ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट होगा, और इसी तरह ऊपर की तरफ भी 135 पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद बारी आती है छोटे छोटे सर्कल की। तो छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी डायमेंशन है वो कितनी है। तो देखो ये वाले अंदर अंदर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 10 mm है, और बाहर वाले सर्कल की 13 mm, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेडियस वाला सर्कल चूज करूँगा और ये हमारा सेंटर पॉइंट बन जाएगा। उसके पहले मैं यहाँ से मैं ये बाइलेयर लाइन कर दूंगा,
और 10 एंटर। ठीक है, फिर से मैं रेडियस वाला सर्कल लूंगा और 13 एंटर। देखो अब मुझे रेडियस वाला सर्कल फिर से लेना है, तो मैं स्पेस एंटर कर दूंगा, तो मुझे वो कमांड होगा फिर से रिपीट कर देगा। ठीक है, 10 एंटर, स्पेस, 13 एंटर, उसके बाद फिर से स्पेस, 10 एंटर, उसके बाद स्पेस और 13 एंटर। ठीक है, फिर से स्पेस, 10 एंटर, स्पेस और 13 एंटर हो गया। और देखो इससे आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, हमारे पास मिरर वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाले जो सर्कल है उसको ड्रॉ करके इस तरफ मिरर कर देंगे, और ये वाला सर्कल ड्रॉ करके इस तरफ मिरर कर देंगे। और एरे वाला भी फंक्शन है, तो एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये दूसरे 3 सर्कल है उसको भी हम एरे कर सकते थे। ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और अब मुझे फिलहाल ये वाली जो दोनों लाइन है वो ड्रॉ करनी है। फिर दोनों लाइनों का बीच का गैप है वो 10 mm है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये वाली मिड लाइन ले लूंगा और अपर साइड और लोअर साइड दोनों की तरफ मैं इसको ऑफसेट करूँगा 5 पे। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मुझे 10 mm मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑफसेट वाला ऑप्शन चूज किया, उसके बाद 5 mm इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने एंटर की। और ये मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने को कह रहा है, तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, अपर साइड में इसका ऑफसेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरफ भी ऐसा ही करूंगा। ये हो गया। ठीक है, और जब दूसरी जो लाइन से उसको मैं ट्रिम कर दूंगा, पर ट्रिम करने से पहले ये सारी लाइन से उसको मैं हमारी जो बाइलेयर लाइन है उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो गई। ठीक है, और अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, जो मुझे लाइंस नहीं चाहिए वो, ये वाली ट्रिम, ये वाली भी ट्रिम हो गई। देखो अब मुझे यहाँ पे कौन सी लाइन ट्रिम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोच कर यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा। तो देखो अंदर की तरफ मुझे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाली जो लाइन से मुझे अंदर की ओर ड्रॉ करनी है, और बाहर की तरफ ये बाहर वाला सर्कल की मदद से ड्रॉ करनी है। तो ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर दूंगा दोनों, और ये भी मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से ये वाले सर्कल से उसमें भी ऐसा ही करूंगा। ठीक है, और ये वाली लाइन मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। देखो यहाँ पे आपको जूम करने के लिए थोड़ा जूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम दिया हुआ है। देखो ये सारा ट्रिम हो गया, उसके बाद ये वाला भी ट्रिम। आप ट्रिम करना चाहते हो तो इसमें ट्रिम करना है। यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हमें ट्रिम करनी है, तो आप क्या करोगे कि एक वाला पोर्शन पकड़ोगे और उसमें से सारी लाइन जो आपको ट्रिम करनी है वो पहले ट्रिम कर दोगे, उसके बाद ही दूसरे वाले पोर्शन में जाना है। ठीक है, तो कोई भी लाइन मिस नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे ट्रिम किया आपने, तो यहाँ से जो लाइन थी वो चली गई, तो क्या करोगे, यहाँ से वन लाइन चूज करनी है, उसके बाद ड्रॉ करनी 45 है। ठीक है, क्योंकि आप इसको ट्रिम करोगे तो पूरी की पूरी चली जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आप अंडू करोगे तो आपकी जो पहले ट्रिम की हुई लाइन थी वो सारी आ जाएगी। ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको अंदर से पहला पोर्शन डिलीट करना है, उसको ट्रिम करना है, उसके बाद बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, देखो ये हो गई ट्रिम।
देखो अब हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 45 पे लाइन थी वो मुझे चाहिए, तो मैं उसको फिर से ड्रॉ कर दूंगा पॉलीलाइन की मदद से। ठीक है, ये हो गया, ठीक। और इसको मैं डैश लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद बारी आती है ये वाले जो सर्कल से उसकी, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन ड्रॉ करना है वो
कोई ट्रिम हो गई। अगर आपको ट्रिम करने में कोई दिक्कत आ रही तो उस ऑप्शन को आप छोड़ दो, एंटर कर दो और फिर से वो ट्रिम वाला ऑप्शन लो, तो आपकी जो क्वेरीज होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है। देखो क्या है कि ये वाली जो लाइन थी उसको यहाँ इससे ज्वाइंट करना था, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको फिर से यहाँ से लेकर इसके और ज्वाइंट कर देंगे। और देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जो दूसरी लाइन से उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, ट्रिम करने के लिए मैं यहाँ से ट्रिम वाला ऑप्शन चूज करूंगा, और ये मुझे फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। ये वाली भी मुझे नहीं चाहिए, और ये सब लाइन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ये वाली जो लाइन से उसको ट्रिम कर दूंगा, और यहाँ पर इसको। और ये सब मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, ये सारी अब मैंने ट्रिम कर दी। देखो ये ट्रिम हो गई। उसके बाद ये वाली लाइन में फिर से ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर, ये एंटर हो गई। देखो अब इसमें बारी आती है कलर्स की, तो कलर्स के लिए हम पहले इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसका पिंक कर देते हैं। ठीक है, ये वाला रखते हैं। उसके बाद देखो जो भी हमारे इसमें कलर है वो हम यहाँ से एच पर जाएंगे, ग्रेडियंट पे से ही हम कर देंगे। ठीक है, इसका कलर ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, उसमें ब्लू की जगह पे मैंने ग्रीन, और येलो की जगह तो येलो है। उसके बाद देखो मुझे ये पूरा सिलेक्ट क्यों हो रहा है। देखो इस तरह से मैं इस सब में कलर भर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर दिखती है मुझे, क्योंकि इसका कलर पूरा बाहर जा रहा है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वहाँ पे आपकी एरर हो, कोई लाइन शॉर्ट हो गई हो। ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। देखो ये मैंने पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद बाहर ही आती है डायमेंशन की, तो डायमेंशन डालना आपको आता ही है। तो आपको अगर नहीं आता तो आप मेरी अगली वाली वीडियोस देख लो, और इसमें से देखकर डायमेंशन डाल लो। ठीक है, और अब मिलेंगे हमारे अगले वाले ट्यूटोरियल में। तब तक ले बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।